ओके। तो अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा का देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा टॉपिक डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, 2/2 का रहेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसे अभी 2/2 का लेना है, तो ये 3 है, राइट। तो इसको लेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 12, तो 12 आया। ओके, और फिर उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -2 × 2, तो ये आएगा -4, और यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन देंगे, तो -4 +4 हो गया। ठीक है, ये 2/2 मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इसके बाद 3/3 के लिए रहता है हम लोग ना एक मतलब रो को डिलीट करेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला किया। ओके, तो जो डिलीट किया उसका साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो प्लस साइन है, तो फिर अभी 1 डिलीट किया था, तो यहाँ पे 1 डिलीट किया, तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो उसके बाद हम लोग जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसका हम लोग 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सिमिलरली फिर 3 डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई भी रो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ये वाला किया था। ठीक है, फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स आए, फिर ये वाला कर रहे 5 को, तो 5 को रखा और इसका साइन क्या है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद ये वाला कर रहे हैं, तो इसका साइन क्या है, माइनस। तो ये -0 और जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो आ गए 1 3 1 2। तो इसको सॉल्व किया ये वेव 1 हो गया। तो इसको कभी कभी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके हम लोग के पास शॉर्टकट। तो ये पहले क्या करेंगे, इसको बोलते हैं सरस मेथड। ठीक है, तो सरस मेथड में क्या होता है कि पहले 1 3 -2 है, तो 1 3 -2 लिख लिया, और फर्स्ट जो कॉलम्स है उसको रिपीट कर देने का। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये वाले एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है। उसके बाद फिर ये प्लस प्लस लिख के लिखते जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश जब रहेगा, ये तो बैकवर्ड स्लैश हो गया जो ये वाला था। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश मतलब स्लैश पीछे की तरफ से। अभी ये फॉरवर्ड स्लैश मतलब ऐसा जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इनका एडिशन करेंगे, बीच में बस माइनस साइन डालते जाएंगे, माइनस माइनस साइन डालेंगे, और ये वाला जो पार्ट है जो कि ये वाला मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ओके, तो उसको हम लोग फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ये वाले पार्ट से आ रहा है वो। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर देखेंगे तो ये ऐसा जा रहा है, वो ये वाला पार्ट है, और ये ऐसा आ रहा है। ओके, वो ये वाला पार्ट है। ओके, तो ब्लू वाले पार्ट से रेड वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब ये कुछ अदर फॉर्मूलास है, जब कोई पैटर्न फॉलो होता है तो यूज कर सकते हैं। जैसे 1 1 1 है, 1a² 1b b² 1c² तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, a - b b - c c - है। ओके, फिर 1a³ फिर अभी ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे अगर क्यूब रहेगा तो सेम फॉर्मूला है, a - b b - c c - a, इसके साथ ऐड होएगा ab + bc + a + b + c। ठीक है, ये इतना पार्ट ऐड हो रहा है, बाकी रेस्ट इज सेम। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस है, स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब। अभी एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं मैट्रिक्स पे। तो ये क्या रहता है कि इंटरचेंज करेंगे हम लोग कोई भी रो को, जैसे ये वाले रो को और ये वाले रो को इंटरचेंज करना, ये हो गया। फिर ये बोलता है कि किसी भी रो में के ऐड कर देंगे, जैसे इधर के मतलब कि यहाँ पे 2 ऐड किया, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को, ऐसा। और थर्ड ऑपरेशन क्या बोलता है कि ये रो में सपोज ये रो के एलिमेंट्स ऐड कर दो, या फिर 9 टाइम्स ये रो के ऐड कर दो। ठीक है, वैसा। तो अभी इसके कुछ नोट्स देखते हैं। ये सेम मतलब जैसे रो के लिए था ये रो लेवल पे, वैसे कॉलम लेवल पे भी सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। इसके नोट्स देखते हैं।
इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज चेंजेस डिटर्मिनेंट साइन बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर हम लोग मतलब ये फर्स्ट ऑपरेशन यूज करते हैं, ओके, तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि अभी इसका डिटर्मिनेंट सपोज 5 है, ठीक है इसका, तो अगर हम लोग ये दो को स्वैप कर रहे हैं, ये वाला रो और ये वाला रो, ओके, पोजीशंस इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इधर बी चला जाएगा, इधर ए, ऐसा। ओके, तो इसका जो डिटर्मिनेंट जैसे 5 था तो माइनस का हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लाई एनी रो बाय के, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इंक्रीजेस के टाइम्स। ठीक है, अभी इसका 5 है, ओके, तो अभी हम लोग किसी भी रो को सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो 2 हो गए, ये 2c हो गए, 2c स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा। ओके, ये हो गया इसका फंडा। उसके बाद ओनली थर्ड ऑपरेशन डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अदर्स कैन, मतलब अब ये तीन में से, जैसे अभी हम लोग ने देखा, ये फर्स्ट ऑपरेशन क्या करता है कि नेगेटिव कर देते हैं, सेकंड ऑपरेशन क्या करते हैं डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कि टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा जो भी प्रीवियस आउटपुट था, और ये थर्ड जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये कुछ चेंज नहीं करता डिटर्मिनेंट में। ओके, तो ये सेफ है टू यूज, ये फर्स्ट और सेकंड यूज करते टाइम वी नीड टू टेक केयर। सो इन सिंगल स्टेप यूज आइदर रो स्लैश कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो मतलब हम लोग अभी कोई भी स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग या तो रो ऑपरेशंस कर सकते हैं उसमें या फिर कॉलम ऑपरेशन, हम लोग को चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में हम लोग ने रो ऑपरेशन किया फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉलम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी नीड टू फॉलो द सेम जो भी है, रो या कॉलम। ठीक है, अभी हम लोग ये थर्ड ऑपरेशन यूज करते टाइम हम लोग को मेक श्योर करना है कि जो रो है, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे के टाइम्स, किसी और रो में ऐड करके करंट रो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे R2 है, तो R2 में कुछ ऐड नहीं कर रहे, किसी और रो में कुछ मतलब 5 टाइम्स बढ़ा के या डिक्रीमेंट करके फिर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट उसमें कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल जो है उसको भी मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उससे क्या होएगा कि मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये थर्ड ये ऑपरेशन नहीं रहेगा, तो वैसा हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ओके, हम लोग ऐसा फॉलो करेंगे कि किसी और में ऐड करके करंट इसमें ऐड करेंगे उसका वैल्यू। ये तो हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज। ओके, अभी इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, मतलब एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, मतलब कि सपोज ये और ये पूरा का पूरा सेम है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा जीरो। ऑल एलिमेंट्स इन रो स्लैश कॉलम आर जीरो। ठीक है, कोई भी एक अगर रो या कॉलम मिला जिसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा जीरो। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो हम लोग उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे कि ए का डिटर्मिनेंट अलग से निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आप वैल्यू आएगा फिर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये वे बेटरली फॉलो कर सकते हैं। अगर एडिशन पूछा है तो अभी ये प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एडिशन पूछा है तो हम लोग ऐसे स्प्लिट करके अलग अलग, मतलब समझ रहे हो ना, हर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड करके उनका रिजल्ट हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं। तीनों मैट्रिक्स का एडिशन करके हम लोग को तीनों मैट्रिक्स को ऐड करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा। बट ये क्या बोलता है कि अगर हम लोग तीनों मैट्रिक्स का हम लोग ऐड कर रहे हैं ऐसा इंडिविजुअली, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये तीनों मैट्रिक्स का एडिशन इंडिविजुअल। ठीक है, जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे जैसे लिखा है, या सेम रह सकता है या, बट हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो इक्वल है, नॉट इक्वल टू ही रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट है ए रेज टू, अभी कोई भी हम लोग मैट्रिक्स है,
तो ए का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए का हम लोग को पता है कि उसका डिटर्मिनेंट है मॉड ऑफ है, ठीक है। तो मतलब सपोज 5 है, ओके। तो हम लोग ए रेस टू 2 का निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो 5 आया है उसका स्क्वायर ले सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25। वैसे अगर 3 का बोला है, अगर ए का हम लोग को पता है 5, तो फिर 5 का क्यूब बोल के 125 है, हम लोग बता सकते हैं डायरेक्टली। तो ये उसका प्रॉपर्टी हो गया, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो 1 से ज़्यादा, वही है मतलब। अभी नेक्स्ट, अभी ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब क्या कि जो एलिमेंट मतलब अ, ठीक है, रो लेवल पे उसको कॉलम कर देने का, कॉलम लेवल पे उसको रो, तो ये स्वैप हो जाएंगे पोजीशन से ऐसा, ठीक है। तो वैसा करेंगे हम लोग, तो उसका डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा। अभी इनवर्स के केस में अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का और उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। बट ए इनवर्स का कुछ रहता है ना, पंगा है हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी हम लोग डिटर्मिनेंट में 1 डिटर्मिनेंट करके आंसर निकाल रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए इनवर्स मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, अभी ये तो डिटर्मिनेंट था, तो एक्चुअल वैल्यू है ए इनवर्स का वो 1 करके मिल जाएगा। तो ये ब्लंडर हो गया, ओके। क्योंकि इनवर्स का ये फॉर्मूला नहीं है कि 1 करके मिल जाए, जो एक्चुअली डिटर्मिनेंट के केस में चल जाता है, बट एक्चुअल में नहीं चलता। तो ए इनवर्स का हो जाएगा, एक्चुअल फॉर्मूला ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते देखते हैं आगे, बट ये एक्चुअली फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और कोएफिशिएंट मतलब वही है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज को भी एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते दिखा दो क्या अभी, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते देख लेते हैं क्विक, ठीक है। तो अभी ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना है, कुछ करना नहीं है, बस एलिमेंट स्वैप करना है ये डायगोनल वाले फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो ये डी और ए हो गया, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो 2 ठीक है। तो उसके साइन स्वैप कर देंगे, ये हो गया अपना एडजॉइंट, ओके। अभी 3x3 के लिए भी इजी है। जैसे सरस मेथड के लिए कर रहे थे, सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। तो हम लोग डुप्लीकेट कर दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। और ये अभी दिखा देता हूँ, 1 - 2, सॉरी 1, ये कुछ अलग एग्जांपल है क्या? हाँ, -2, फिर 2 0, ओके, और -3 1, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये फर्स्ट 2 जो वो है, एक्चुअली हम लोग को, ठीक है, हाँ, अभी ये जो फर्स्ट 2 रोज है इसको हम लोग नीचे लिख देंगे फिर से, ठीक है। तो 1 - 2 3, ओके, 1 - 2, मतलब यहाँ पे लिखा है देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है अभी, अभी इसको देखते हैं ठीक से। तो ये रिपीट किया फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, कैसे करना है पता चलेगा, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो उड़ा दिया, ओके। तो अभी जो बचा, ठीक है, उसमें से हम लोग ये वाला सेल लेंगे, तो लेट मी चेंज करा। तो यहाँ पे हम लोग ने ये वाला सेल लिया, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 2j 0 हो गया और 4 × 1 माइनस मतलब -4 आ गया। तो ये वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे लिखा, ओके। तो नेक्स्ट ये वाला स्क्वायर है, ये वाला हो गया। तो अभी ये वाला स्क्वायर देखेंगे, ओके। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, तो अभी हम लोग सोचेंगे यहाँ पे लिखेंगे, बट नहीं, यहाँ पे एडजॉइंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट ये वाला स्क्वायर है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे। तो सेम अभी ये वाला निकालेंगे और एडजॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे, ओके। फिर ये वाला स्क्वायर के लिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, फिर ये वाला स्क्वायर के लिए यहाँ पे निकालेंगे, वैसा करेंगे तो निकल जाएगा। और फिर ये वाले स्क्वायर के लिए यहाँ पे
फिर अभी दिखाई देता सब कुछ, ये वाले स्क्वायर के लिए यहाँ पे, और ये वाले स्क्वायर के लिए ये वाला। ओके, तो ऐसा हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट तो देख लिया, ठीक है। तो अभी वापस बैक टू टॉपिक आते हैं। तो अभी मैक्स नंबर ऑफ टर्म्स इन जनरल एक्सपेंशन ऑफ ए एन क्रॉस n इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अभी 2/2 का है सपोज, ठीक है। तो 2/2 का तो ये 2/2 का सॉरी अभी 3/3 का है, ठीक है। तो 3/3 का 3 फैक्टोरियल कितना आता है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी हम लोग का 6 से आ रहा है, देखो, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे, एन की वैल्यू 3 डाल दिया यहाँ पे, ओके। 3/3 के इसका डिटर्मिनेंट निकालने का हम लोग को 3 इंटू 6, तो 6 कैसे अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका 2 बनेंगे, ठीक है, 2 वेज एक्सपांशन, मतलब ये ऐसा हम लोग इसका प्रोडक्ट लेंगे, उससे -1 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये वाला लेंगे, उससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सिमिलरली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब डिटर्मिनेंट निकलते टाइम ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, सिमिलरली ऐसा जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो 2 2 और 2 तो 6 हो गया। ऐसा फॉर्मूला याद रखना है, कितना एक्सपांसर होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। अभी ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। एरिया अगर हम लोग को निकालना है और हम लोग को कोऑर्डिनेट्स दिए है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 और कोऑर्डिनेट्स को ये फॉर्म में अरेंज करने का और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देने का। तो ये कैसा है, देखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके, ये फॉर्म में ये लोग ने अरेंज किया। अगर एरिया 0 आ रहा है तो पॉइंट्स क्या, कॉलिनियर, ठीक है। कॉलिनियर मतलब क्या, कि वो ट्रायंगल वगैरह तो है ही नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पॉइंट्स दे रहे तो वो ट्रायंगल, लेकिन अगर चेक करना है तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि एरिया अगर 0 आया, मतलब इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अभी ये डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है। अगर किसी मैट्रिक्स को डिफरेंशिएट करने बोल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम्म तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पहला a डैश b डैश c डैश करेंगे, फिर d डैश, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d डैश e डैश f डैश, और फिर ये थर्ड वाला टर्म इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी का सेम रखेंगे, ओके। और उसके बाद अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल्स भी दिखाता हूँ मैं ये सबका, ए प्लस एल डी प्लस एम और जी प्लस एक्स, ठीक है, एन। तो अभी हम लोग को इसको अगर एक्सपांड करना है तो कैसे कर सकते हैं कि जो ये कॉमन वाला टर्म है वो तो वैसे ही रखेंगे दोनों इसमें, ठीक है। अभी जो है ए प्लस, तो फर्स्ट साइड लेफ्ट साइड वाला जो है ए डी जी, उसको इधर लिख दिया, और एल एम एन ये वाले को इधर लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग वो सब पॉइंट्स के एग्जांपल देखते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन डिटर्मिनेंट एक्सपांशन, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी इसका हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपांड करेंगे, तो ए डी माइनस बी सी, बराबर। तो 2/2 मैट्रिक्स से तो 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, 2, दो टर्म्स है। अभी 3/3 के लिए आएगा, इसको अगर हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं तो ऐसा आएगा, ए को लिया तो ई आई माइनस एफ एच, तो ए ई आई और माइनस ए एफ एच आएगा, ठीक है। ऐसे बाकी के भी एक्सपांड होंगे, तो टोटल कितने टर्म्स है, 6, 3 फैक्टर आएगा 6, ओके। ट्रायंगल का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो अभी ये वाला पॉइंट था, तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो सपोज ये वाला लिया है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाले टर्म का डिटरमिनेंट लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब, और कॉस एक्स का आएगा, मतलब इसको सॉल्व करके ये लोग ने निकाला है, बट समझ जाओ, फिर डिफरेंशिएशन क्या था वो पॉइंट में हम लोग को समझना था। तो ये टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आएगा, और cos x का करेंगे तो -sin x, तो इससे ऐड करके आंसर आ गया ये लोग का, ठीक है। उसके बाद सम प्रॉपर्टी जो था,
ठीक है, तो इसको भी ऐसा एक्सपांड किया है, देखो ये ऐसा। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये 1+2 और 4+5 ये वाला ऐसा है। ओके, तो ये दोनों को अभी कैसे एक्सपांड किया है, देखो ये 1 और 4 को इधर अलग किया है और 2 और 5 को इधर अलग किया, और 3 6 को वैसे ही रखे, और उसके बाद इनको ऐड किया है, तो टोटल ऐड करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके,